नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगतजनों, आज हम कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय सुनेंगे। आज की इस कथा में हम तुलसी विवाह और विषम पंचक व्रत की विधि और महिमा सुनेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सब बोलिए, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। अतः वह दिन दान और उपवास में कर्मशः पूर्व व्यापनी तथा पराव्यापनी हो तो ग्राह्य है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्र उक्त विधि से तुलसी जी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी जी की विवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा बनवाएं, या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठाएं। पुनः पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा षोडशो उपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुनः वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किए रहें। उस समय भगवान का इस प्रकार आह्वान करें। इस प्रकार बोलें, आगच्छ भगवन् देव अर्च्यस्यामि केशव तुभ्यं दासयामि तुलसीं सर्व काम प्रदो भव। अर्थात, भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इसके बाद 3 बार पाद, अर्घ्य और विष्टार का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करावें। इसके बाद कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उस कांसे के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार उनसे कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क आप ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रालेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूलि की बेला में तुलसी और श्री विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और पर्वर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, अनादि मध्य निधन त्रिलोकय प्रतिपालक इमाम ग्रहण तुलसीं विवाह विधिनेश्वर पार्वती बीज संभूतां वृंदाभस्मनि संस्थितां अनादि मध्य निधिनां वल्लभां ते ददामहं पयोघटैश्च सेवाभिः कन्या वधवर्धिता मया त्वप्रियां तुलसीं तुभ्यं ददाति त्वं ग्रहाण भोः। अर्थात, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक हे परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदा की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य हैं। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी को मैं आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, इसे आप ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः तुलसी जी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्र से घी, खीर, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर स्वष्टिकृत होम करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि भी पूर्ण करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देव, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन,
इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह उस अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी जी के स्वतः गल कर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें कि हे भगवान, आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। हे प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन व्रत ग्रहण करें। बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने उनसे कहा कि हे भीष्म, तुम धन्य हो तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह से श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे कि तुम्हारे तन, मन, प्राण आदि संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। निम्नांकित मंत्र पढ़कर स्वभाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए कर्तव्य है। तर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है: सत्यवर्ताय सूचये गांगेयाय महात्मने भीष्माय तद ददामय अर्घयमाज जनम ब्रह्मचारिणे। अर्थात आजन्म ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना रखते हुए स्त्री के सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जलदान और अर्घ्य दान विशेष यत्न से करना चाहिए। जो नीचे लिखे हुए मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घ्य दान करता है वह मोक्ष का भागी होता है। मंत्र इस प्रकार है: व्याघ्र पद गोत्राय सांकृत परवराय च अपुत्राय ददामयेत दुदुकं भीष्म वर्मणि वसुनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणी। अर्थात जिनका व्याघ्र पद, गोत्र और सांकृत परवर है उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार, शंतनों के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्तिपूर्वक सर्व पापहारी श्रीहरि का पूजन करें। कर्पूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेप करें। सुंदर पुष्प एवं गंध, धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा स्वाहाविष्ट षडाक्षर ओम रामाय नमः इस मंत्र से आहुति दें। इसके बाद साय संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें तथा पूर्ववत मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करें। भक्तिपूर्वक भगवान में ही मन को लगावें। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार और पाप के कारणभूत मथुन का परित्याग करें। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहे। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करें। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्र उक्त फल को पाता है।
स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से तथा दूध, फल, मूल एवं भविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। पूर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े के सहित गौ का दान करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है। इसमें अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 8 वारों की कथा सुनेंगे। एक माँ और एक बेटा था। माँ गंगा जी नहाने के लिए गई तो अपनी बहू से कह कर गई कि बहू, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। तब बहू ने कहा कि अच्छा, दे दूंगी। सुबह बेटा बोला कि माँ माँ रोटी दो। तब बहू बोली कि ना माँ है और ना रोटी, कमा के लाओगी तभी रोटी मिलेगी। तब बेटा बोला कि भगवान, मैं तो कमाना नहीं जानता। लेकिन बहू नहीं मानी और वह जिद करने लगी। तब वह लड़का बोला कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे 4 रोटी और आम का अचार दे दो। तब बहू ने 4 रोटी बनाकर उसे दे दी और वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा कि हे राम, मैं तो कमाना नहीं जानता। तत्पश्चात भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पर आए और उसके सामने बैठकर उससे कहने लगे कि तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। तब वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि कुछ कमा कर लाओगे तभी तुम्हें रोटी मिलेगी, परंतु मैं तो कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण के वेश में भगवान बोले कि भैया, कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ, परंतु मैं 8 वारों का नेम जानता हूँ, जिससे कि तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी लेकर आओ, ढके बर्तनों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। तब ब्राह्मण ने कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। फिर कहानी सुनकर वह लड़का अपने घर पर पहुंचा। तब उसकी पत्नी बोली कि क्या लाए हो। तब उसने कहा कि 8 वारों का नेम लेकर आया हूँ। तब उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब फिर लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि चावल के दाने और पानी की घंटी लेकर आओ, औंधों को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। तब उसने कही और उसकी पत्नी ने वह कथा सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, और उसके अटूट भंडार होते चले गए। अब वह लड़का अपनी पत्नी से बोला कि मैं बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। वह फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर चला गया। बच्चे बोले नाना आए, नाना आए। तब उसकी बेटी बोली मेरे पिता कैसे वेश में आए हैं। तब बच्चे बोले कि मैले भेष में आए हैं। तब बेटी बोली कि आए ही क्यों हैं, 2 दिनों की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, 8 वारों की तुम मेरी कहानी सुन लो। तब उसे बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मेरा मुंह झूठा है। और फिर उसका पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को अपने पिता पर तरस आया तो वह अपने पिता से बोली कि पिताजी, पिताजी, आप अपनी कहानी मुझे सुनाओ। तब वह बोला कि चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। तब पिताजी ने कही और उस बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अब बेटी के घर में अटूट भंडार होते चले गए। अब बेटी भर भर के बायने बांटने लगी। तब उस बेटी के पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री ने उससे कहा, बहन, तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लेकर आए, फिर ये भर भर के बायने तुम कहाँ से बांट रही हो। तब बेटी ने उत्तर दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। तब वह पड़ोसन बोली कि अपने पिता से हमको भी यह कहानी सुनवा दो। तब लड़की अपने पिता से कहने लगी। तब उसके पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह झूठा है, मैं वह कहानी कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिता ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई।
तो अब उस पड़ोसन के घर में भी अटूट भंडार हो गए। हे मेरे भगवान विष्णु, जैसे उस ब्राह्मण की कहानी सुनने से सबके अटूट भंडार भर गए, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते हम सबके भी अटूट भंडार भरे। सब बोलो कार्तिक भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणि, गोविंदे दामोदर माधवेति। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।